दोस्तों, समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश पीसीएस बीईओ समीक्षा अधिकारी 2025 का एग्ज़ाम, ये एक सपना लेकर आप ज़्यादातर लोग चल रहे होगे। बट हर एक बड़ा सपना कुछ आपका सेक्रीफाइस चाहता है। सेक्रीफाइस किस चीज़ का? सेक्रीफाइस इस चीज़ का नहीं कि आप सिर्फ इसके बारे में सोचते रहें। सेक्रीफाइस इस चीज़ का कि आपका जो कंफर्ट लेवल है उससे थोड़ा सा बाहर आइए। एग्जामिनेशन कब होंगे, कौन कौन सी डेट्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी क्या है और कितनी कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि ये जो शांति काल चल रहा है, शांति काल में उस टाइम पीरियड को बोल रहा हूँ जो अभी चल रहा है, जिसमें कुछ नहीं पता है कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है। एक पॉसिबिलिटीज़ हैं जो सोर्सेज से पता चलता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है। बट ये एक शांति काल है। शांति काल में जो आराम से बैठा हुआ है, जो ठंड का मज़ा ले रहा है, या फिर कहें तो जो बस इंतज़ार कर रहा है कि भैया एक बार जो है एग्ज़ाम के कैलेंडर आ जाए सामने, उसमें क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। ऐसे सारे लोग, आप पहले से ही समझो आप बहुत पीछे खड़े हुए और कंपटीशन अपने लिए और आप टफ करते चले जा रहे हो। अब ज़रूरी क्या है? ज़रूरी यह है कि आप एग्जामिनेशन कैलेंडर, एग्जामिनेशन डेट्स, इन सब के बारे में कंसिडर ना करते हुए अपनी तैयारी आज और अभी से स्टार्ट करो। तैयारी का सही फॉर्मेट क्या हो, किस तरीके से आगे अप्रोच करना चाहिए, इस सब के बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि एग्जामिनेशन कैलेंडर की पॉसिबिलिटी क्या है, कब तक आ जाएगा। पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस मंथ के एंड तक आपको एग्जामिनेशन कैलेंडर देखने को मिलेगा। उस एग्जामिनेशन कैलेंडर में समीक्षा अधिकारी का री एग्जामिनेशन जो होना है, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025, ठीक है, इसका जो मतलब डेट रहेगा संभावित प्रीलिम्स का, मेंस का, वो सब उसके अंदर मेंशन होगा। एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो बहुत साल से लटकी हुई है वो है बीईओ की, ठीक है, तो बीईओ की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा ना आए, क्योंकि अभी तो इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बट ठीक ठाक वैकेंसी तो आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2025 की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। ये तो हो गई वैकेंसी, जो आपका कैलेंडर मैंने बोला कि इस मंथ के एंड तक आएगा। अब कौन कौन से मंथ में एग्जामिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है उस पर चले। इससे पहले एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये चारों एग्ज़ाम जो मैंने आपको बताया, मैंने समीक्षा अधिकारी बताया, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 बताया, री एग्जामिनेशन जो होना है समीक्षा अधिकारी का उसके बारे में बताया, इसके अलावा बीईओ, इन सारे ही एग्जामिनेशन में एक चीज़ आनी ही आनी है, वो है आपका सामान्य अध्ययन, जो कोर है, जिसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना तो आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो। एग्जामिनेशन न्यूज़ ज़रूर देखनी चाहिए, उसका इंतज़ार भी करना चाहिए, एक स्ट्रेटजी भी बनानी चाहिए, बट पढ़ाई हर समय हर दिन के साथ आपको अपनी और रिगरस करनी चाहिए और ज़्यादा एफर्ट्स उसके अंदर डालने चाहिए। इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी की घटना चक्र की समरी हमने बनाई हुई है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज़रूर लीजिएगा। अभी से लेके एग्जामिनेशन, अगर मान लो कि 3 महीने बाद पहला एग्ज़ाम होता है, तब तक तकरीबन 10 बार आप रिवाइज कर पाओगे इसको। ज्योग्राफी और पॉलिटी की ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पर भी काम चल रहा है, उसकी भी पीडीएफ जल्द ही निकाली जाएगी, समरी पीडीएफ। पूरी बुक, सारे एमसीक्यू, सारे चैप्टर नोट, सब कुछ उसके अंदर कवर अप हो जाएगा। समीक्षा अधिकारी का जो हमारा फुल लेंथ कोर्स है वो भी स्टार्ट हो चुका है, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था, अभी 15 दिन आप पहले ही पीछे छूट चुके हो। उस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हर संडे को आपको एक फुल लेंथ टेस्ट मिलता है, जिसमें जीएस और हिंदी दोनों रहते हैं। और ये बिल्कुल नया पैटर्न जो है, अभी यूपीपीएससी आयोग का सिमिलर वे पर टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं, विद एक्सप्लेनेशन, सब कुछ उसके अंदर क्रिस्टल क्लियर होता है। इसके अलावा डेली बेसिस पर आपको पीडीएफ दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर आपको क्या पढ़ना है ये टारगेट सेट रहता है। कोर्स का फीस इतना जेन्युइन रखा गया है कि हर कोई इसको परचेज कर सकता है। अभी तक 1800 रुपीज़ था, रिड्यूस कर दिया गया है 1500 रुपीज़, क्योंकि बहुत सारे छात्रों की ये मांग थी कि सर थोड़ा सा फीस कम कर दीजिए, सिर्फ इसलिए। सो अगर आप लोग एनरोल करवाना चाहें या फिर समरी पीडीएफ लेना चाहें तो 90272813 ये मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए और मैसेज करके आप इन चीज़ों को ज़रूर लीजिए। और अभी ये शांति काल है, शांति काल में आराम से मत बैठिए, ये बेहद ज़रूरी है कि आज और अभी से अपने एफर्ट्स स्टार्ट करें, पूरी शिद्दत से लग जाइए। अब बात करते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन कैलेंडर के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं समीक्षा अधिकारी री एग्जामिनेशन, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। अप्रैल माह में इसके कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। सो आपके पास 90 दिन का टाइम है, 90 दिन सफिशिएंट है। अगर हमारे कोर्स में आप जुड़ेंगे तो आपको डेली बेस पर एक टारगेट पीडीएफ मिलेगा, उसको बस आप याद करते रहिए। करंट अफेयर्स, जीएस, हिंदी, सब कुछ उसके अंदर कंबाइंड रहता है।
इसके बाद पीसीएस की बात करें, पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स ये आपका जून में कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। री एग्जामिनेशन के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन वो वैकेंसी जो है वो आएगी और कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बीईओ की बात करें तो बीईओ आपका थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब मान के चलिए अगस्त सितंबर के आसपास जो है उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। बट आपको हर दिन अपने प्रयास को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए और ज़्यादा शिद्दत से लगना चाहिए। जो अभी बैठ गया वो बाद में पछताएगा। होता क्या है, जब एग्जामिनेशन से 1.5-2 महीना रह जाता है तब आप एकदम भागते हैं इधर उधर, आपको लगता है कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, किस कोर्स में एंटर कर लूँ कि मैं सारी चीज़ें कवर अप कर लूँ। फिर जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, बट होता क्या है कि वो क्वेश्चंस जो आपको आते हैं उसमें भी आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते। रीज़न बीइंग कि आपने उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं किया था। मैंने अपने हर एक वीडियो में एक चीज़ बोली है, सक्सेस पानी है तो उसका मूल मंत्र ये है कि जो आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। करंट अफेयर्स पर बेहतरीन फोकस होना चाहिए। पिछले 18 महीने के आसपास का जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स करंट अफेयर्स में रहे हैं उनको बहुत डीपली अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, हर एक चीज़ कंठस्थ होनी चाहिए। इसी के साथ हमने अपना पूरा जो कोर्स है उसको निकाला है। उसमें डेली बेस पर जो PDF आते हैं उसमें यही सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स उसके अंदर रहते हैं जो करंट न्यूज़ में, सब कुछ मतलब बिल्कुल ग्रास रूट से लेके अपर तक, और अननेसेसरी नंबर ऑफ पेजेस को बढ़ाने की कोशिश नहीं करी गई है। एकदम टू द पॉइंट जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है वो सब कुछ उसके अंदर रहता है। सो उसमें आप एनरोल करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।